हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल किसी भी क्लब में। और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आपका देखो चैप्टर 3 है क्लास 10 की मैथ का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब देखो टू वेरिएबल में इक्वेशंस हमारे किस टाइप के होते हैं। जैसे हमारा दिया है x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे टू वेरिएबल प्रेजेंट है आपका, एक x है दूसरा y। ठीक, तो आपके सिलेबस में टू वेरिएबल्स के इक्वेशंस के लीनियर पेयर के सम्स हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन इसका आज समझेंगे, इसकी बेसिक चीज़ें। तो यहाँ पर देखो आपका जो सबसे पहली चीज़ है इसमें आपको बताने वाले कि आपको ऐसे दो पेयर दे दिए जाएंगे, दो इक्वेशंस के। अब आपको उसमें ये चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, इसमें इनके वन सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक, तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखो समझेंगे कि जो आपका इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा, ठीक, तो आपका ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा A1। ठीक, यानी कि x के साथ जो लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा A1, y के साथ जो लगा होगा वो B1। अब C1 यहाँ पे पार्ट प्रेजेंट नहीं है तो C1 हमारा अगर यहाँ पर होता तो C1 भी हो जाता। अब जैसे यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में देखो तो 3 क्या हो गया A2, 4 क्या हो गया B2, माइनस 20 क्या हो गया C2। ठीक, सेम इसी तरह इन इक्वेशंस में आपका 2 हो गया A1, 3 हो गया B1, माइनस 9 हो गया C1, 4 A2, 6 हो गया हमारा B2, माइनस 18 हो जाएगा हमारा C2। ठीक, इस वाले सिस्टम में यहाँ पर 1 मान सकते हैं हम x के साथ, तो A1 हो गया हमारा 1, A2 B1 हमारा हो गया 2, माइनस 4 हमारा हो गया C1। ठीक, अब सेकेंड इक्वेशन में 2 हमारा हो जाएगा A2, 4 हो जाएगा हमारा B2, माइनस 12 हो जाएगा हमारा C2। अब इसमें देखो हमें कंपेयर कैसे करना है। यहाँ पर हम करेंगे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, ठीक, C1 अपॉन C2। यहाँ पर भी A1 अपॉन A2, C1 अपॉन C2। ठीक, अब देखो इस वाले सिस्टम में हमें क्या देखना है, A1 अपॉन A2 यानी कि 1 अपॉन 3 रखा हमने, B1 अपॉन B2 यानी कि माइनस 2 अपॉन 4, C1 हमारा क्या है 0 है, C2 हमारा कितना है माइनस 20। ठीक, इस वाले में हमारा क्या हो जाएगा, A1 हमारा 2 है, A2 हमारा 4, B1 हमारा 3, B2 हमारा 6 और आपका C1 माइनस 9, C2 क्या हो गया माइनस 18। यहाँ पर देखो A1 हमारा 1 है, A2 हमारा 2 हो गया, B1 हमारा 2 है और B2 हमारा 4 हो गया, C1 आपका माइनस 4 है, C2 कितना है माइनस 12। ठीक, अब इस वाले सिस्टम में C1 पार्ट तो हटा ही दिया जाए, 0 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखो जो आपका A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 इन दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल नहीं है। तो जहाँ पर हमारा ये कंडीशन आ जाए A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, यानी कि हमें जो भी सिस्टम दिया होगा हम चेक करेंगे, अगर हमारी ये वाली कंडीशन आती है तो इसका मतलब हमारा ये जो सिस्टम है ये कैसा होगा। जब अगर हम इसकी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसमें जो लाइंस बनेंगी, यानी कि इस इक्वेशन की लाइन ग्राफ और इस इक्वेशन दोनों की जो लाइन होगी ग्राफ में वो क्या करेंगी इंटरसेक्टिंग होंगी। कैसी होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि कहीं पर भी ऐसे एक पॉइंट पे कहीं पर भी इन दोनों लाइंस का जो ग्राफ होगा वो कट करेगा। ठीक, यानी कि 1 पॉइंट पे कट करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन यानी कि यूनिक होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2 से 4 डिवाइड हुआ, 1 अपॉन 2 आ गया, 3 से 6 डिवाइड हुआ, 1 अपॉन 2 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, 9 से 18 डिवाइड हुआ, 1 अपॉन 2, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। ठीक, यहाँ पर तीनों इक्वेशन में क्या आ रहा है 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, यानी कि तीनों हमारे क्या है इक्वल। तो जहाँ पर ये कंडीशन आ जाती है इसका मतलब ये कैसे होंगे कोइंसिडेंट,
कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि अगर हम इनका लाइन ग्राफ बनाते हैं दोनों लाइंस का, तो ये एक लाइन फर्स्ट इक्वेशन की बनेगी, उसी के ऊपर ही दूसरे वाले इक्वेशन का भी ग्राफ आएगा, यानी एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएंगी दोनों की लाइंस। ठीक, तो इस तरह के जब कोइंसिडेंट होंगी तो यहाँ पर होंगे इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, यानी कि कोई नंबर नहीं है कि लिमिटेड नंबर नहीं है, अनलिमिटेड इनके सॉल्यूशंस प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये 1/2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/3, तो यानी A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो देखो 1/2 यानी कि A1 और A2, A1/A2 इक्वल B1/B2, लेकिन C1/C2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3, यानी कि ये पार्ट इक्वल नहीं है, ये हमारा 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 और ये आ रहा है 1/3। तो अगर ये कंडीशन आ जाती है जहाँ पर हमारा 1/2 A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से पैरेलल लाइंस आएंगी, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल होंगी, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें पैरेलल लाइंस मिलेंगी और यहाँ पर इनका नो सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ पर देखो क्या आता था, जब पहला वाला था यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन थी, ठीक, वन पॉइंट पे कट कर रहे थे, यानी कि एक सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। यहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ पर ये दोनों पैरेलल हैं, किसी भी पॉइंट पे नहीं मिल रही है, यानी कि इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये तो हो गया नॉर्मल, हम चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपके सबसे पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं ग्राफिकल मेथड के थ्रू, हमें ये चेक करना है कि इसके सॉल्यूशंस हैं या नहीं है तो इनफाइनाइट है कि 1 है कि नो सॉल्यूशन है। तो इसको हम समझेंगे ग्राफिकल मेथड के थ्रू, यानी कि ग्राफ बनाकर। अब देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ये देखो आपका एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है फर्स्ट। यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस दिए हैं, ठीक है, हमें दो इक्वेशंस दिए हैं। अब इसमें ये पूछा गया है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। तो देखो कंसिस्टेंट सिस्टम हमारे कौन कौन से होते हैं, जो हमारे वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और जिसमें दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड करेंगे। ठीक, तो वो दोनों सिस्टम हमारे कंसिस्टेंट होते हैं। लेकिन अगर पैरेलल लाइन आती है तो वो हमारा इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक, तो यानी कि कंसिस्टेंट में हमारे दो पार्ट आ जाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोइंसिडेंट। ठीक, यानी कि हमारा जो कंसिस्टेंट में होगा वो कंसिस्टेंट में क्या आ जाएगा, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 वाला, यानी कि ये क्या था, पहला वाला था वन सॉल्यूशन वाला, दूसरा आपका A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, ये था कोइंसाइड वाला, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। ये दोनों हमारे होते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट में हमारा आ जाता है पैरेलल वाला, यानी कि A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि यहाँ पर नो सॉल्यूशन। ठीक, तो ये हो गया कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो इसको हमें, ये आपका कंसिस्टेंट है कि नहीं, इफ़ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। तो पहले हम यहाँ पे अगर चेक कर लें कि कंसिस्टेंट है या नहीं, तो यहाँ पे देखो इसको हम पहले कैसे लिखेंगे, इस इक्वेशन को x प्लस 3y, 6 को हम इधर लाएंगे -6 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने 2x माइनस 3y, 12 को इधर लाए -12 इक्वल टू 0। अब A1 हमारा कितना हो जाएगा, A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1 हमारा 1 हो जाएगा, A2 हमारा 2 हो जाएगा। ठीक, B1 हमारा कितना हो जाएगा 3, B2 हमारा कितना हो जाएगा -3, C1 हमारा -6, C2 हमारा -12। अब यहाँ पे देखो 1/2 है, ये कितना आ जाएगा -1, और यहाँ पर कितना आ गया 1/2। ठीक, तो यहाँ पर देखो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये वाली कंडीशन आ रही है।
ठीक। अब ये वाली कंडीशन आ रही है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो यानी कि ये हमारा सिस्टम कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, ये वाला पार्ट होगा, ठीक। ये वाली कंडीशन आ रही है, तो यानी कि इसका क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा, ठीक। लेकिन इसको हम कैसे गेट करेंगे, ग्राफिकल मेथड के थ्रू। तो ग्राफिकल मेथड के थ्रू हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। तो अब यहाँ पे हम जब ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले हम x और y का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो हम कैसे करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट के लिए पहले हम बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, कैसे ऐसे ब्लॉक बनाना है, ठीक। x की वैल्यू आप अपनी सुविधा से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। पहला इक्वेशन है आपका x + 3y = 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम कुछ भी एज्यूम करेंगे और y की वैल्यू उससे हमें मिल जाएगी। मान लिया हमने x वैल्यू एज्यूम की 0, ठीक। तो यहाँ पर x + 3y 6, तो x हमने 0 माना है, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे प्लस 3y = 6। तो 3y = 6, तो y = कितना आ जाएगा, 6/3 यानी कि 2। y = आ गया, सॉरी यहाँ पर रखेंगे 2, ठीक। अब अगर हम x की वैल्यू 6 मान लेते हैं, ठीक। तो यानी कि x की जगह हम क्या पुट कर दें, 6, तो यानी कि 6 + 3y = 6, 6 उधर गया माइनस हो गया, तो 3y = 6 - 6, 3y = 0, तो y = 0/3 यानी कि 0, ठीक। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए बना लिया। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए बना लेते हैं हम। सेकेंड इक्वेशन के लिए दूसरा ब्लॉक बनाया हमने। अब सेम इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, 2x - 3y = 12 के लिए, ठीक। ये हमने मान लिया x और ये y। अब x मान लिया हमने यहाँ पे 0 रख लिया, ठीक। तो अब x की जगह 0 रखें, यानी कि 2 × 0 - 3y = 12। ये तो 0 हो गया, -3y = 12, तो y = क्या हो जाएगा, 12, ये -3 डिवाइड में गया, तो यानी आ गया -4, तो y = हो गया -4। अब अगर हम x एज्यूम कर लेते हैं 3, ठीक। तो यहाँ पर हम 3 पुट कर दें, 2 × 3 - 3y = 12, तो ये कितना हो गया, 6 - 3y = 12, -3y 6 को उधर ले गए, तो 12 - 6 कितना हो गया, 6। अब -3y = 6, तो y = 6 डिवाइड बाय -3 यानी कि -2 आ गया, ठीक। तो ये -2 हो गया। अब हमें दोनों की वैल्यूज मिल गई। अब हम इनका क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, y कोऑर्डिनेट 2 है। तो यहाँ से देखो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट अगर हम 0 ले रहे हैं, y कोऑर्डिनेट 2, तो यानी कि पहला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे हो गया a पॉइंट मान लिया 0 और 2, ठीक। दूसरा क्या है, x कोऑर्डिनेट 6 है और y कोऑर्डिनेट 0, यानी कि x कोऑर्डिनेट प्लस का 6, अब y कोऑर्डिनेट 0, तो हमारा यहीं पर आ जाएगा 6 और 0, ये हो गया हमारा b पॉइंट, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, a और b दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। ये हमने ऐसे मिला दिया, ठीक। तो ये आपका इक्वेशन कौन सा हो गया, x + 3y = 6। इस वाले इक्वेशन का हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब हम सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखो x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट -4, ठीक। तो यानी x कोऑर्डिनेट 0, y -4, तो यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया x, वो 0 और -4, ये हमने मान लिया p पॉइंट, ठीक। सेकेंड वाला है x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट -2, यानी कि 3 और -2, तो ये 3 के सामने और -2 के सामने, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये हो गया 3 और -2, तो ये हो गया PQ, सेकेंड पॉइंट हो गया। अब ये हमारे सेकेंड इक्वेशन के दोनों पॉइंट हैं, तो इनको हम ऐसे लाइन से दोनों को मीट करा दें, तो ये दोनों पॉइंट मिला दिए हमने और इनको थोड़ा सा हमें आगे तक ले जाना होगा, ठीक।
तो ये हमने ऐसे आगे तक बढ़ा दिया। ठीक, तो ये हो गया सेकेंड वाला इक्वेशन। क्या था हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक, अब दोनों इक्वेशंस के हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिए। अब देखो यहाँ पर दोनों वन पॉइंट पे क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर जो हमने चेक किया था, यानी कि वन सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग है। ठीक, यानी कि हमारा सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट। ठीक, अब इसको हमने ग्राफिकली सॉल्व कर लिया। अब इसका देखो वन सॉल्यूशन है, यानी कि वन पॉइंट पर कट कर रहे हैं तो वन सॉल्यूशन आया। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इनका सॉल्यूशन रहेगा, यानी कि 6 and 0। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 6 and 0 है। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया, वन सॉल्यूशन हो गया दोनों इक्वेशन का। तो इस तरह से हमने इसको ग्राफिकली सॉल्व कर लिया। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चंस एक्सरसाइज में हैं, तो आपको ग्राफिकली इसी तरह उनको ड्रॉ करना है और उसके बाद चेक करना है। तो आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन है इसमें सारी नॉलेज मिल गई होगी। अब आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा। तो इसी तरह क्लास 9 and 10 के मैथ्स एंड साइंस के फ्रूटफुल वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। और अगर आप चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ओके, थैंक यू।